हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो है स्केलेटन सिस्टम पर। जो स्केलेटन सिस्टम हमारा है यानी कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है, तो उसमें जो बोन्स होती हैं स्कल बोन और फेशियल बोन, तो उनका पोजीशन क्या होता है उसको हम जो है इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ जो बाकी बोन्स हैं उनका नेम क्या होता है, जैसे वर्टिब्री कॉलम है, इसके अलावा फोर लिम, हाइंड लिम, तो वहां पर कौन कौन सी बोन पाई जाती है, उनका पोजीशन क्या होता है, इस वीडियो में उन सभी का डिस्कशन किया जाएगा। इसके पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि जो क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था कि जो एक्सियल स्केलेटन होता है यानी कि अक्षीय कंकाल और एपेंडिकुलर स्केलेटन अनुबंधीय कंकाल, तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं और उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या होता है, यह चीज आपको हमने बता दिया था। आज उसी के डिटेल को हम जो है इसमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि जो स्कल बोन है और इसके अलावा जो फेशियल बोन है, तो उनका पोजीशन क्या होता है और कहां कहां वो व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि इस फिगर को बनाने में काफी टाइम लगा है, तो ध्यान से आप लोग समझिए इसे। देखिए, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम हाइवाइड बोन या टंग बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, टंग बोन के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि टंग जो है जीभ और उसकी पेशियां इस बोन से जुड़ी होती हैं, तो इसीलिए इसे हम हाइवाइड बोन और या इसका जो दूसरा नाम है वो टंग बोन के नाम से जानते हैं। टंग के अलावा जो फायरिंग्स है, लैरिंग्स है और नेक की जो मसल्स होती हैं वो इस हाइवाइड बोन से जुड़ी होती हैं। और ये ऐसी बोन है हमारे बॉडी की जो किसी दूसरी हड्डी से, दूसरी बोन से जुड़ी नहीं होती है, यानी ये जो है किसी प्रकार की कोई संधि का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हाइवाइड बोन पाई जाती है। और ये बोन किसके अंतर्गत आती है, स्कल के अंतर्गत आती है। तो स्कल में आपको मालूम है कि क्रेनियम की बोन आती है यानी कपालीय अस्थियां आती हैं, और फेशियल बोन आती हैं यानी चेहरे की अस्थियां आती हैं। ठीक है, तो ये स्कल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, सबसे, और ये हाइवाइड बोन या टंग बोन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद में जो हमारा लोअर जॉ है यानी कि जो निचला जबड़ा होता है, जो गतिशील होता है, मूवेबल होता है, उसकी बोन को हम क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैंडिबल। मतलब ये जो निचले जबड़े की जो बोन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैंडिबल बोलते हैं। और अपर जा की जो बोन होती है, ठीक है, अपर जा की जो बोन है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्जिला कहते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली यानी लोअर जा की जो बोन है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। अपर जा की जो बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्जिला के नाम से जानते हैं। और दोनों बोन्स के गड्ढों में जो है वो टीथ की व्यवस्था होती है, यानी दांत जो है, दांत का जो रूट होता है, जड़ होता है, वो इन्हीं बोन्स में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। ठीक है, लोअर जाके जो टीथ होते हैं वो मैंडिबल में एम्बेडेड होते हैं, और अपर जाके जो बोन टीथ होते हैं उनके जो रूट होते हैं वो मैग्जिला के अंदर क्या होते हैं, घुसे होते हैं। तो ये तो हो गया क्या, जा बोन। ठीक है, जबड़े की हड्डियां। इसके बाद में यहां पर, यानी यहां पर आपका आई है, उसके बगल में जो बोन्स पाई जाती हैं उसको हम कहते हैं जाइगोमैटिक बोन। किस नाम से जानते हैं, जाइगोमैटिक बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो नाक की हड्डी होती है यानी कि नोज बोन, उसको हम क्या कहते हैं, नासल बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाजल बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसकी बोन को, नोज बोन को हम नाजल बोन कहते हैं। यहाँ नाक के पास में यहाँ पर उपस्थित होती है। इसके ऊपर जो है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर और फिर क्या होता है, डर्मिस वगैरह उपस्थित होता है। ठीक है, और यहाँ पर आई के अंदर, यहाँ एंटीरियर साइड में, ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, तो इसके एंटीरियर साइड में क्या होता है, लैक्रिमल बोन होता है। ठीक है, एंटीरियर साइड में क्या है, लैक्रिमल बोन है, और पोस्टीरियर साइड में क्या है, एथमोइड बोन। ठीक है, कौन सी बोन है, एथमोइड। एंटीरियर साइड में लैक्रिमल बोन और पोस्टीरियर साइड में एथमोइड बोन उपस्थित होती है। इसके अलावा जो पैरेटल बोन है और फ्रंटल बोन,
उसके नीचे ये क्या है, पैरेटल बोन, और ये क्या है, फ्रंटल बोन। इसके नीचे क्या है, स्फेनॉइड बोन। ठीक है, यानी कि जाइगोमैटिक बोन के पीछे और पैरेटल और फ्रंटल बोन के नीचे जो बोन उपस्थित होती है यहाँ पर, ये इसको हम क्या कहते हैं, स्फेनॉइड बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्फेनॉइड बोन कहते हैं। अब देखिए, आप ब्रेन पढ़े हैं, तो ब्रेन में सेरिब्रम जब आपको पढ़ाया गया था, प्रमस्तिष्क, तो बताया गया था कि इसके बहुत सारे पिंड होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पिंडों को ढकने वाले जो बोन होते हैं, चपटे बोन होते हैं, जो क्रेनियम का निर्माण करते हैं, उन्हीं के नाम पर ये बोन का नाम दिया गया है। जैसे फ्रंटल लोब को जो ढकता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन कहते हैं। ठीक है, फ्रंटल लोब को ढकने वाले चपटे अस्थियों को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल लोब कहते हैं। ये फ्रंट पे आगे होता है, तो इसीलिए इसको फ्रंटल बोन कहा गया है। इसके बाद में इसके पीछे क्या होता है, पैरेटल बोन, तो ये पैरेटल लोब को ढकते हैं, इसीलिए क्या कहा गया है, पैरेटल बोन कहा गया है। इसके अलावा जो है साइड साइड में, आपको मालूम है साइड साइड में क्या होता है, टेम्पोरल लोब होता है, तो उसको ढकने वाली जो अस्थियां होती है उनको हम कहते हैं टेम्पोरल बोन। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, टेम्पोरल बोन। ठीक है, और इसके अलावा सबसे बैक साइड में आपको मालूम होगा, पढ़ाया गया था कि आसिपिटल लोब होता है, तो आसिपिटल लोब को कवर करने वाले बोन को हम क्या कहते हैं, आसिपिटल बोन के नाम से जानते हैं। और आसिपिटल बोन का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है यहाँ पे ये देखिए, इस पार्ट को हम कहते हैं आसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। ठीक है, आसिपिटल कॉन्डाइल के नाम से जानते हैं। मानव में आसिपिटल कॉन्डाइल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अभी इसके बारे में आगे बताएंगे कि ये कॉन्डाइल का क्या होता है, कॉन्डाइल क्या बनाते हैं। तो आसिपिटल बोन से ही जुड़ी एसोसिएटेड बोन होती है, जिसको हम आसिपिटल कॉन्डाइल के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, यानी ह्यूमन स्कल का जो है ये फिगर है, जिसमें अलग अलग बोन्स को, बोन के पोजीशन को दिखाया गया है। अगर हम रैबिट की बात करें, खरगोश की बात करें, तो रैबिट के अंदर जो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल जो होता है, वो कितने बोन का बना होता है, 132 बोन का। ठीक है, ह्यूमन में कितना है, 80 बोन, लेकिन खरगोश में कितना है, 132 बोन, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन 128 बोन। ठीक है, तो ह्यूमन में कितना है, 126 है, लेकिन खरगोश में कितना है, 128 बोन उपस्थित होता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैबिट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा यहाँ पर डबल स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये मेन टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट है। सेसमॉइड बोन। ठीक है, सेसमॉइड बोन क्या होता है, तो ऐसी हड्डियां, ठीक है, ऐसी हड्डियां जो कार्टिलेज से ऑसिफिकेशन होता है, यानी कि कार्टिलेज में ऑसिफिकेशन होता है, और ऑसिफिकेशन के उपरांत जो बोन बनती हैं उसी को हम कहते हैं सेसमॉइड बोन। ठीक है, मतलब ये है कि जो कार्टिलेज यानी उपास्थ जो है वो रूपांतरित होकर बोन में चेंज हो जाती है, अस्थि में परिवर्तित हो जाती है, उस ऐसी अस्थियों को हम जो है सेसमॉइड बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि कशेरुकी प्राणी हैं, उसमें जो स्कल होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है मोनोकंडाइलिक। क्या होता है, मोनोकंडाइलिक। मोनो का मतलब है एक, कंडाइल का मतलब, कंडाइलिक का मतलब क्या है, कंडाइल। तो जिसमें ऐसे वर्टिब्रेट्स जिसमें ऑसिपिटल कॉन्डाइल की संख्या 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकंडाइल। और दूसरा क्या कंडीशन है, डाइकंडाइलिक। ठीक है, डाइकंडाइलिक, डाई का मतलब क्या है, 2, कंडाइलिक का मतलब क्या है, कंडाइल। तो देखिए, स्कल इज मोनोकंडाइलिक इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के स्कल में जो कंडाइल है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के स्कल को हम क्या कहते हैं,
मोनोकॉन्डाइलिक कहते हैं। बुक के अंदर ये एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है मोनोकॉन्डाइलिक कंडीशन, बट बताया नहीं गया है डिटेल में। तो ऐसे स्कल, ठीक है, जिसमें कंडाइल कितना होता है, एक होता है, सिंगल होता है, ऐसे स्कल को हम क्या कहते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर ये कंडीशन होता है। दूसरा क्या है, डाइकॉन्डाइलिक, तो स्कल के अंदर जब कंडाइल जो है वो दो होता है, ऑसिपिटल कंडाइल दो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, यानी कि उभयचर और स्तनधारियों में जो स्कल होता है वो किस प्रकार का होता है, वो डाइकॉन्डाइलिक होता है, ठीक है। इसके अलावा स्कल आर ज्वाइंटेड बाई स्यूचर, ठीक है, यानी स्कल बोन यहाँ पे होना चाहिए, स्कल बोन आर ज्वाइंटेड बाई स्यूचर, यानी कि स्कल की जो बोन होती है, जो चपटी हड्डियां होती हैं स्कल की, क्रेनियम की, ये क्रेनियम की जो चपटी हड्डियां हैं ये किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो ये स्यूचर के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। जो फिक्स होता है, इमूवेबल होता है, यानी कि इसमें कोई गति नहीं हो सकती है, तो स्यूचर के द्वारा ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अच्छा, इनके नाम अलग अलग होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक है कोरोनल, ठीक है, ये तो नाम डेंजरस है थोड़ा सा, कोरोना से रिलेटेड है, बट कोरोना ये नहीं है, ये तो एक स्यूचर है, कोरोनल स्यूचर। और ये कहाँ उपस्थित होता है, बिटवीन द फ्रंटल एंड पैरेटल बोन, ठीक है, किसके किसके बीच में, फ्रंटल एंड पैरेटल बोन। ये क्या है, फ्रंटल बोन है, और ये क्या है, पैरेटल बोन। तो इसके बीच में जो ये एक खांच है, इसी को नाम दिया गया है कोरोनल स्यूचर के नाम से इसे जानते हैं। तो कोरोनल स्यूचर कहाँ उपस्थित होता है, फ्रंटल और पैरेटल बोन के बीच में उपस्थित होता है। दूसरा है लैम्बडॉयडल, ठीक है, लैम्बडॉयडल स्यूचर। लैम्बडॉयडल स्यूचर ये कहाँ उपस्थित होता है, बिटवीन पैरेटल एंड ऑसिपिटल, ठीक है, पैरेटल और ऑसिपिटल, ये पैरेटल है और ये क्या है, ऑसिपिटल। तो ये इसके बीच में एक स्यूचर है, एक खांच है, ये इसी को क्या कहा गया है, लैम्बडॉयडल स्यूचर, ठीक है, कहाँ उपस्थित है, पैरेटल और ऑसिपिटल के बीच में उपस्थित है। और तीसरा है सैजिटल, ठीक है, सैजिटल स्यूचर, ये कहाँ उपस्थित होता है, बिटवीन पैरेटल एंड पैरेटल, यानी कि पैरेटल बोन और पैरेटल बोन के बीच में, ये पैरेटल बोन एक साइड का है, दूसरे साइड का पैरेटल बोन, उसके बीच में जो है, जो स्यूचर होता है, इस स्यूचर को जो है हम क्या कहते हैं, सैजिटल स्यूचर के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया स्कल के बारे में, आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा हाइवाइड बोन के डिटेल को देख लेते हैं। हाइवाइड बोन, हाइवाइड बोन या इसको हम टंग बोन के नाम से जानते हैं, ये कहाँ उपस्थित होता है, प्रेजेंट एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, यानी जो बक्कल कैविटी है, माउथ के अंदर का जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो बक्कल कैविटी का जो बेस वाला पार्ट है, बेस यानी कि आधार जो होता है, वहां से ये जो है, या वहां पर ये हाइवाइड बोन उपस्थित होती है। मसल्स ऑफ टंग, लैरिंग्स, नेक एंड फेरिंग्स आर अटैच्ड टू इट, यानी कि ये जो हाइवाइड बोन है, इससे जीभ, गले, फेरिंग्स की और लैरिंग्स की जो मसल्स होती हैं वो यहाँ से अटैच्ड होती है। इसके बाद में एयर आस्किल्स की बात कर लेते हैं। तो एयर आस्किल्स आप डिटेल में पढ़ ही चुके हैं कि मिडिल एयर में एयर आस्किल्स उपस्थित होती हैं, एयर बोन उपस्थित होती हैं, जिनको हम मिस के नाम से जानते हैं, मैलियस इनकस स्टेपीज, ठीक है, मैलियस इनकस स्टेपीज। दो कान है तो प्रत्येक में 3 हड्डियां होती हैं, कितनी हो गई, 6, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है,
वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 26 इन एडल्ट। एक एडल्ट ह्यूमन में वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन होती हैं कितनी होती हैं? 26 होती हैं, ठीक है। डार्सल इन पोजीशन, यानी वर्टिब्रल कॉलम का जो पोजीशन है वो कहाँ है? तो ये डार्सल सरफेस पर उपस्थित होती है। ये क्या है? वेंट्रल साइड है और इसका बैक क्या है? डॉर्सल साइड। तो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है? डॉर्सल साइड में उपस्थित होती है। बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री, और वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। फार्मूला इन एडल्ट, यानी कि एडल्ट का जो वर्टिब्रल फार्मूला है वो क्या है? तो ये फार्मूला है C7। C का मतलब क्या है? सर्विकल। TH का मतलब क्या है? थोरेसिक। L का मतलब क्या है? लंबर। और S का मतलब क्या है? सैक्रम। और CO का मतलब क्या है? कॉक्सिक्स, जिसके द्वारा टेल का फॉर्मेशन होता था, अब नहीं होता है। तो C7, TH12, L5 और S5, CO4। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर इसको प्लस करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, बट कितना होता है? 26। तो कैसे होता है? तो ये जो यस है यानी कि सैक्रम बोन जो है ये 5 नहीं होता है, मतलब जब जन्म होता है तो ये इसकी संख्या 5 होती है, लेकिन आगे चलकर ये फ्यूज हो जाती है और कितनी हो जाती है? 1। फ्यूज होकर कितनी बोन बना लेती है? 1, ठीक है। और ये कॉक्सिक्स भी कितनी हो जाती है? 1। तो इस तरह से जो नंबर आएगा, संख्या आएगा बोन का, वो कितना? 26। तो ये 5 लिखा गया है, लेकिन ये फ्यूज होकर 1 हो जाते हैं, और ये 4 है तो ये फ्यूज होकर 1 हो जाता है। तो इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम की जो कुल हड्डियां होती हैं वो 26 होती हैं। फार्मूला इन न्यूबॉर्न बेबी, अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो उसका फार्मूला क्या होता है? तो C7, TH12, L5, S5, CO4, और संख्या टोटल कितनी होगी? 33, ठीक है। तो नवजात शिशु में जो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स की जो संख्या होती है, वर्टिब्रल की जो नंबर होती है वो 33 होती है। एडल्ट में कितना होता है? 26। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट सर्विकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रम वर्टिब्री और कॉक्सिक्स वर्टिब्री, ठीक है। सबसे अपर साइड जो है, जिसे मान लेते हैं ये वर्टिब्री है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो यहाँ सबसे टॉप पर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। इसके नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं नहीं, इस तरह से नहीं, सबसे अपर साइड जो होता है उसको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री, ठीक है, सर्विकल वर्टिब्री। इसके नीचे थोरेसिक वर्टिब्री, इसके नीचे लंबर वर्टिब्री, इसके नीचे सैक्रम वर्टिब्री, और लास्ट में जो होता है वो क्या होता है? कॉक्सिक्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टर्नम, जिसको हम चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। स्टर्नम कहाँ होता है? यहाँ पर मिडिल में चेस्ट बोन, ठीक है, सीने की हड्डी से कहते हैं, जहां से रिब्स आकर कनेक्ट होती हैं, तो इसको हम चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, या इसको हम स्टर्नम कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना? 15 सेंटीमीटर। ये क्या है? लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसका शेप्ड कैसा होता है? डैगर शेप, ठीक है। डैगर शेप्ड का मतलब क्या होता है? कटार के समान, ठीक है, कटार के समान इसका आकार होता है। और पोजीशन क्या है? वेंट्रल इन पोजीशन, वेंट्रल पोजीशन पर ये उपस्थित होती है। और इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टर्नम के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा? जो अपर साइड वाला पार्ट होता है उसको हम मेनोब्रियम कहते हैं, ठीक है। अपर साइड के पार्ट को क्या कहते हैं? मेनोब्रियम कहते हैं। मिडिल पार्ट को क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो आगे चलकर पतला हो जाता है, कुछ प्रवर्ध निकलते हैं, तो उसको हम जो है जाइफॉइड प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जाइफॉइड प्रोसेस। तो पहला पार्ट एंटीरियर पार्ट मेनोब्रियम, मिडिल पार्ट बॉडी, और लोअर पार्ट क्या है? जाइफॉइड प्रोसेस। ये किसका पार्ट है? स्टर्नम का पार्ट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिब्स की, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जो पसलियां होती हैं उनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 24 पसलियां होती हैं, ठीक है। और
रिब्स कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि डॉर्सल साइड पर जो रिब्स होती हैं किससे जुड़ती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं, एंड वेंट्रली टू स्टर्नम, और वेंट्रली कहां से जुड़ती हैं, स्टर्नम से। तो रिब्स जो है इस तरह से एक संरचना बनाती है। तो रिब्स का जो एक पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, और जो अगला भाग होता है वो चेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम से कनेक्ट होता है। रिब्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है 7 पेयर्स की जो पसलियां होती हैं, 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, वास्तविक पसलियां। ठीक है, ट्रू रिब्स यानी 7 जोड़ी जो पसलियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। और 8 जोड़ी की पसलियां, 9वें जोड़ी की पसलियां, 10वें जोड़ी की पसलियां जो है 8, 9th, 10th पेयर्स की जो रिब्स है उनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। और 11th और 12th पेयर्स की जो पसलियां होती हैं उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो उस दौरान जो रिब्स हेल्प करती है बॉडी को पोजीशन करने में वो यही होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। 11th और 12th पेयर की जो रिब्स होती हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, रिब्स के बीच में यानी पसलियों के बीच में मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 11 पेयर्स। ठीक है, 11 पेयर्स ये इंटरकोस्टल मसल्स उपस्थित होती हैं। कहां पर, 2 पसलियों के बीच में। ठीक है, ये 2 पसलियां, इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स उपस्थित होते हैं। ये हो गया रिब्स। अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन्स के बारे में। ठीक है, यानी कि अनुबंधीय कंकाल की हड्डियां। तो आपको मालूम है कि अनुबंधीय कंकाल में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 126 हड्डियां होती हैं, जिसमें 2 चीजें शामिल हैं, गर्डल्स और लिम्स, 4 लिम्स, हैंड लिम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गर्डल्स की। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेखला। ठीक है, अब मेखला 2 प्रकार की होती है, अंश मेखला और श्रोण मेखला। तो गर्डल्स को, और टोटल हड्डियां कितनी होती हैं इसमें, तो 6 होती हैं। गर्डल्स में कितनी बोन होती हैं, 6। अब गर्डल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल जिसको हम अंश मेखला कहते हैं। यहाँ पे जो गर्डल है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। और दूसरा क्या है, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पे जो गर्डल्स होती है कमर के पास में, इसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। ठीक है, शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। और पेल्विक गर्डल को हम जो है हिप गर्डल के नाम से जानते हैं। और वहां की बोन्स को आप हिप बोन भी कह सकते हैं। तो हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रोण मेखला, और इसको कहते हैं अंश मेखला। पेक्टोरल गर्डल हैविंग स्कैपुला एंड क्लेविकल बोन। ठीक है, यानी कि जो पेक्टोरल गर्डल है, अंश मेखला है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, प्रत्येक में 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी, एक तो स्कैपुला है, यहाँ पर बैक साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे शोल्डर के पीछे एक ट्राइएंगुलर बोन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैपुला। इस तरह से बोन होती है। ठीक है, इस तरह से बोन होती है, ऊपर नुकीली, नीचे चौड़ी होती है। यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे इसको हम स्कैपुला कहते हैं। और यहाँ शोल्डर के अपर साइड में यहाँ पर, ठीक है, एक रॉड शेप्ड बोन पाई जाती है जिसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, क्लेविकल बोन। गांव की भाषा में इसको पहले लोग हंसुली के नाम से जानते थे। तो ये है क्लेविकल बोन। तो एक स्कैपुला और एक क्लेविकल से क्या बना है, पेक्टोरल गर्डल बना है। तो 2 हाथ हैं तो पेक्टोरल गर्डल कितना हो गया, 2। प्रत्येक में 2 बोन है तो कितना हो गया, 4। ठीक है, यानी जो अंश मेखला है, पेक्टोरल गर्डल है, उसमें कितनी टोटल बोन होती है, 4 बोन होती है। अब पेल्विक गर्डल की बात करें हम, तो पेल्विक गर्डल हैविंग राइट इनोमिनेट
इनोमिनेट, लेफ्ट इनोमिनेट, ठीक है। यानी ये पेल्विक गर्डल जो है, श्रोण मेखला जो है, ये राइट और लेफ्ट इनोमिनेट से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर बोन्स कितनी होती हैं? टोटल 2, ठीक है। टोटल कितनी बोन है? 2 है, राइट और लेफ्ट इनोमिनेट। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो इनोमिनेट है ये 3 बोन के फ्यूजन से बने हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एलियम, इस्टियम और प्यूबिस। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इलियम, इस्टियम और प्यूबिस के फ्यूजन से क्या बन जाता है? राइट इनोमिनेट। उसी तरह से लेफ्ट इनोमिनेट, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस। एक तो राइट साइड में यहाँ पे और एक लेफ्ट साइड में ये हिप बोन होती हैं जो एलियम, इस्टियम और प्यूबिस से के फ्यूजन से बनती है, ठीक है। तो इनकी संख्या 1 हो जाती है। तो एक ये राइट साइड 1, लेफ्ट साइड 1, कितना हो गया? 2। तो गर्डल्स में टोटल बोन कितनी हो गई? 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया? 6। तो गर्डल्स में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिम्स की, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, यानी कि हाथ और पैर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। देखिए, फोर लिम्स में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 60। और हाइंड लिम्स में भी कितनी हड्डियां होती हैं? 60 होती हैं। यानी कि हड्डियों की संख्या जो है वो बराबर ही होती है। अब कौन कौन सी हड्डियां होती हैं? तो पहली जो शोल्डर के नीचे की जो हड्डी होती है, सिंगल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। मतलब ये जो बोन है, ये शोल्डर से और यहाँ तक, ठीक है, कोहनी तक की जो बोन है, इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस। कितनी होती है? 1। और इसके नीचे यहाँ से और यहाँ रिस्ट कलाई तक की जो बोन होती है, यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं। एक को रेडियस कहते हैं, एक को अल्ना कहते हैं, ठीक है। रेडियस और अल्ना कितनी होती है? 2। इसके अलावा कार्पेल, रिस्ट बोन, कलाई की जो हड्डियां होती हैं, इसमें कितनी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं? 8। यहाँ कलाई में छोटी छोटी कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं। इसके अलावा मेटाकार्पेल बोन, यहाँ पर कितना है? 5। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेटाकार्पेल्स 1, 2, 3, 4 और 5। तो मेटाकार्पेल में कितनी बोन है? पाल्म यानी कि हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 होती हैं। और फाइलेंजेस यानी कि अंगुलियां, तो अंगुलियों में कितनी हड्डियां हैं? तो यहाँ पर कुल 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अंगूठे में 2, बाकी में 3-3। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखा गया फार्मूला ऑफ फाइलेंजेस 2, 3, 3, 3, 3, यानी कि 23,333। 23,333। अंगूठे में 2, बाकी में 3-3, तो कितना हो गया? 14। तो टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30, ठीक है। यानी एक हाथ में कुल हड्डियां कितनी है? 30। हाथ 2 है तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। यानी कि 60 दोनों में मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 60 होती हैं। इसी तरह अगर हम हैंड लिम्ब की बात करें, यानी पैर की बात करें, तो वहां पर कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं? तो यहाँ पर देखिए, फीमर, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। देखिए, मानव शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट, यानी कि सबसे लंबी और मजबूत जो हड्डी है वो क्या है? फीमर है, जिसको हम थाई बोन के नाम से जानते हैं। जांग की हड्डी कितनी होती है? 1। और इसके नीचे यानी एक घुटने के नीचे जो बोन होती है, इसको हम टीबिया और फिबुला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रेडियस अल्ना कहते हैं, यहाँ पर टीबिया और फिबुला के नाम से जानते हैं। तो फीमर के नीचे जो बोन पाई जाती हैं 2, उसको क्या कहते हैं? टीबिया और फिबुला। संख्या कितना हो गया? 2। और एक बोन पाई जाती है, इसको हम कहते हैं पटेला के नाम से जानते हैं। पटेला ये घुटने के ऊपर उपस्थित होती है, ठीक है। इस तरह की संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पटेला। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। टार्सल्स, ठीक है। टार्सल्स, टार्सल्स में कितनी संख्या होती है? यहाँ पर देखिए फिगर में, ये क्या है? टार्सल्स, ठीक है। ये क्या है? टीबिया फिबुला के नीचे का पार्ट टार्सल्स कहलाता है। यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं? 7। और टार्सल्स के आगे वाला भाग, जिसको हम मेटाटार्सल्स कहते हैं, यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं? 5। और फाइलेंजेस उतना ही है, 14, यानी कि 2, 3, 3, 3, 3, यानी कि 23 और 333। तो ये टोटल आप काउंट करेंगे कितना हो जाएगा? 30 इंटू 2, टोटल कितना हो गया? 60। यानी कि 60 जो है हैंड लिम्स में और 60 जो है फोर लिम्स में उपस्थित होती हैं।
तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, इस तरह से आप बोन को जो है बोन की काउंटिंग कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। ठीक है।